श्रद्धा, भक्ति और आस्था की त्रिवेणी से अभी सिंचित होगा महोत्सव। पाषाण से परमात्मा बनने का होगा पंचोत्सव। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन पंचायती मंदिर कनखल की पुण्य धरा पर होने जा रहा है श्री नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ, जिसमें परम पूज्य मरसलगंज गौरव अंक लीकर अक्षुण परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग का प्राप्त होगा पावन सानिध्य। क्षमा मूर्ति आचार्य श्री 108 विशद सागर जी महाराज की प्राप्त होगी पावन प्रेरणा। स्थविर संत श्री 108 सुरत्न सागर आचार्य जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज का प्राप्त होगा मंगल निर्देशन। महोत्सव की शुभ तिथि 10 से 15 फरवरी 2024 तक। आयोजक श्री पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति पंचपुरी हरिद्वार। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज कनखल हरिद्वार। आप भी ऐसे अभूतपूर्व महोत्सव के साक्षी बनकर असीम पुण्य का बंध करें। संपर्क सूत्र बालेश चंद जैन 9719004017, विजय कुमार जैन 9412393441, अजय कुमार जैन 9897237007, नीलेश जैन 8859004225, आदेश कुमार जैन 9837210881। एं ब्रह्म वम मम मम सम तम पम वम वम हम मम सम तम 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 पम पम झम झम जीव जीव शिव शिव द्राव द्राव द्रीव द्रीव द्रव्य द्रव्य नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जले न जिनाभिषेक कियामी स्वाहा। ओ भुक्ति समुक्त लक्ष्मी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रह्म वम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम जीव जीव शिव शिव द्राव द्राव द्रीव द्रीव हम झम शिव शिव हम सहा झम बम हा यह सा छाम छीम छूम छे छे छो 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 छम छे शिव हाम ह्रीं हूम ह्रें ह्रे ह्रे होम भ्रम ह्रे ह्रीं द्राव द्रीव नमोरते भगवते श्रीमते ठेठे व्रस्त मंत्रणाभिषेक करोमि स्वाहा। ओ मे मरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झेम 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 द्राम द्राम देम देम दावद श्रीमते पुरुषामी स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे मरम वम मम हम सम तम पम वम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झेम 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 द्राम द्राम द्रेम देम दावे दावे नमो रते भगवते श्रीमते पुरुषामी स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे मरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झेम 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 द्राम द्राम द्रेम देम दावे दावे नमो रते भगवते श्रीमते पुरुषामी स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम वम तम पम पम झम झम झेम झेम छेम छेम द्राम द्राम द्रेम देम द्राव दव नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जन्यामी स्वाहा। ओम दाम द्रेम देम दाव दव नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जन्यामी स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। ओ महाराज भाई साहब ये कहते मंत्रों से कराया करो। सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पप पप झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम दाम देम देम दावे दावे नमो।
पम बम बम मम मम हम हम सम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवय द्रवय नमोते भगवते भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 आदि सागर जी महावीर कीर्तिमल सागर महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। ओम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहि सवसाहुणम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम किवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा रंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा किवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवजामि दन्ते शरणं भवजामि सिद्धि शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि किवली पंडितं धम्मं शरणं भवजामि। ओम ह्रीमनानमूलमन्तेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं पुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्घते भगवते प्रक्ष ओम नमो अर्घते भगवते प्रक्षिणाशीष कलमस्ताय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सब विघ्न प्रणाशनाय सब रोग अपवर्तो विनाशनाय सर्व शत्रु उपद्रव विनाशनाय सर्व छामरडावर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रं रा अस्या उषा नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः उषा अनाहत विद्यायै नमो हरिहंताणं रौ सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम आय ह्रां श्री ह्रीं आ हुं ऊ रौ साहिरा जगतपद विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं से शांतिनाथाय अशोकतरु सत्प्रतिहार मंडताय अशोकतरु सत्प्रतिहार शोभन प्रदाय हमलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम में से शांतिनाथाय सुर पुष्पष्टि सत्प्रतिहार मंडताय सुर पुष्पष्टि सत्प्रतिहार शोभन प्रदाय भमलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं से शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि शतपतिहार मंडताय दिव्य ध्वनि शतपतिहार शोभन प्रदाय ममलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं से शांतिनाथाय चामरोज्ज्वल शतपतिहार मंडताय चामरोज्ज्वल शतपतिहार शोभन प्रदाय रमलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं से शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रतिहार मंडताय सिंहासन सत्प्रतिहार शोभन प्रदाय गमलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं से शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रतिहार मंडताय महामंडल सत्प्रतिहार शोभन प्रदाय झमलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं से शांतिनाथाय दुद्दुभी शतपतिहार मंडताय दुद्दुभी शतपतिहार शोभन प्रदाय समलों भी जाय शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं से शांतिनाथाय छत्रत्रय शतपतिहार मंडताय छत्रत्रय शतपतिहार शोभन प्रदाय खमलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं से शांतिनाथाय प्रतिहार अष्टशताय बीजाष्टमंडन मंडताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मी पूर्वराजगृह पदवस्तु पद्रव दारिद्र्योपद्रव स्वे चक्रे परचरोपद्रव प्रचंड पवनोपद्रव डाकिनी शाकिनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार प्रदुपद विनाशन भवतो श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयरस्तु नित्यमार्गरस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अवृद्धिरस्तु गोलगोधन्दासास्तु। ओम
श्री सत्धन बल आयु आरोग्य वृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं अरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतो। ओम नमो वृषभाय मृत्युंजय सर्व जीव शरणाय परम ब्राह्मणे अष्ट महाप्रतिहार से तय नाम भूत यक्ष सब कराय परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र चतुर्वेद संघ से सांध धारा करता परिवार सह उपस्थित सर्व श्रावक श्रावकस्य शिवम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो धर्मराजाय जिनाय मृत्यु स्थान सुवंकराय अग्र रूपेण ओम ठा 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 स्वाहा। ओम नमो अर्घते भगवते देवादिदेव सर्वोपद्रव विनाशनाय सर्वापमृत्युंजय करणाय सर्व सिद्धि कराय ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ओम ओम ठा ठा जम वं छा पा छीम हमसा अश्या उषा अरम परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र चतुर्वेद संघ से शांति धारा करता परिवार से उपस्थित सब श्रावक श्रावक से सकल समाज से घाते घाते आयुष्यम वर्धे वर्धे स्वाहा। ओम राम नमो रिहं ताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम ह्रूं नमो आयनियाणम ओम ह्रौं नमो उपजरणम ओम ह्रा नमो लोहे सवसावणम। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र चतुर्वेद संघ से शांति धारा करता परिवार से उपस्थित श्रव श्रावक श्रावक से सर्वग्रह अपमान अपमृत्यु घाते घाते सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं श्री प्रशवनाति तंकराहि नमः। ओम ह्रीं श्री वद्वद भागवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम नमो भैवतो वट्ठमानसर्यसं चक्रम जलंतम गच्छै आयसं पारणं भूयणं भूयणं जदेवा विवादेडवा थम्बेडवा रंगेडवा मोहेड रांगेडवा मोहेडवा सब जीव सत्ताड़क अपराधु रख रख स्वाहा। ओम ओम ह्रीमरम जंबवः पाअह परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जंबवः पाअह चतुर्वेद संघ से सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरम जंबवः पाअह शांति धारा करता परिवार नाम क्या है? संभव जैन राजेंद्र जैन सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरं संभवः पाअह उपस्थित सर्व श्रावक श्रावक से सकल समाज से सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीमरं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीमरं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीमरं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीमरं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीमरं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीमरं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीमरं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीमरं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीमरं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीमरं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद शांतिं कुरु कुरु। ओम नमो अर्घते भगवते सर्व रक्ष रक्षा ह्रूं फट् स्वाहा।
सम्पूजिकानां प्रतिपादकानां यतीन सामन्तपूजनानां तिष्ठष्टराष्ट्रस्य राजा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र। शांतनाथ भगवान की के चरणों में मन वचन काय से अनेक प्राप्त रिघम तुले जिन ग्रह आचार्य महम। ओम ने परमुचार्य सागर जी, अंकलेश्वर महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य सौभाग्य सागर जी, आचार्य सुरतन सागर जी महाराज के चरणारविंद में अनेक पर प्राप्त आए अर्घन पाम स्वाहा। हो जाए उद्धार जी जिनवर का दरबार है, भक्ति अपरंपार है, जिन बिंबों की आज यहाँ पर होती जय जयकार है। मिथ्या मोह कसायों के बस भवसागर भटकाए हैं, भवसागर भटकाए हैं। होकर के असहाय प्रभु जी द्वारे आपके आए हैं। पार है जिन बिंबों के आज यहाँ पर और है शांति पाले सिर जिनवर का हमने नवन कराया जी। अया जी तारण तरण जान कर तुमको आज शरण में आया जी, आया जी जिनवर का दरबार ते हैं बब जीव जो गुण गाते हैं अजर अमर पद पाते हैं। ते हैं जिनवर का दरबार है, अरे है नैया पर शीश झुकाते हैं। ते हैं जिनवर का दरबार है, भक्ति अपरंपार है, जिन बिंबों के आज यहाँ पर कार है, जिन बिंबों के आज यहाँ पर जयकार है, जिन बिंबों के आज यहाँ पर कार है, जिन बिंबों की आज करते हैं कि हमें अपना मार्गदर्शन दें और हम सही मोक्ष पथ की ओर चले, ये भावना हम लोग भाते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगड़ी मंगलम मुकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंतानंत स्तुति परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्तिबल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महि विश्व धर्म की। मान बाबू तीर्थंकर
जैसी महापुण्य प्रकृति का बंद कराने में जो 16 भावनाएं हैं उनको अपन 16 कारण बोलते हैं, 16 कारण। जो इन भावनाओं को भाता है वह भगवान अवश्य बनता है, क्योंकि इन भावनाओं के भाई बिना हमारे भवों का भी अंत नहीं होगा। जिसमें प्रथम भावना हमारी दर्शन विशुद्धि थी, क्योंकि जब प्रारंभ ठीक होता है तो अंत भी ठीक ही होता है। और अगर प्रारंभ में अगर भूमिका अगर बिगड़ जाए तो बाद में बने या ना बने इसकी कोई गारंटी नहीं, वैसे बनती ही नहीं है। आज हम लोग चौथी भावना पर आ गए। कौन सी भावना है? चौथी। कौन सी है? अविक्षीण ज्ञानोपयोग। जिनका दर्शन विशुद्ध है, विनय संपन्नता है, शील का भी निर्दिचार पालन करते हैं, ये तीनों चीजें हैं उनके पास, तो आखिर में वो करेंगे क्या? अविक्षीण ज्ञानोपयोग को यहाँ पर लिया गया। जो सम्यक दृष्टि होगा वह संसार के कार्यों को करता हुआ भी अकर्ता का भाव रखेगा। जो विनय संपन्न वाला व्यक्ति होगा तो सभी की यथायोग्य विनय आदर करता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा, उसमें कभी उलझेगा नहीं। जो शील का पालन करेगा वो दूसरों से मतलब नहीं रखेगा। जहां पर वो दूसरों से मतलब रखेगा तो उसकी व्रतों का पालन हो ही नहीं। आचार्य भगवत कहते हैं जो तीर्थंकरों के द्वारा जो बताया हुआ जो धर्म है वह ऐसा धर्म है, वहां तो सबसे पहले तीर्थंकरों ने कहा कि सबसे पहले भाई अपने बारे में सोचो। किसके बारे में सोचो? अपने बारे में सोचो। आज अपने बारे में सोचोगे तो क्या होगा? आप तो सुखी हो ही जाओगे, पर जो आपके द्वारा जिनको दुख पहुंचना था कम से कम वो तो सुखी हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर चारित्र को प्राप्त करने के बाद अब करेगा क्या व्यक्ति? अविक्षीण ज्ञान। शब्द क्या है? अविक्षीण का मतलब कभी क्षीणता को प्राप्त नहीं होना, निरंतर बहने वाला जो ज्ञानो उपयोग है उसमें क्या करना? जुड़े। ये तीन शब्दों से बना अविक्षीण, ज्ञान और उपयोग। जो हमारा उपयोग है वो हमेशा ज्ञान की प्राप्ति में, ज्ञान के अध्ययन में या ज्ञान में हमारा होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? इसको अविक्षीण ज्ञानोपयोग कहते हैं। अधिकांश क्या होता है, वैसे तो सभी व्यक्तियों के पास में ज्ञान है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास ज्ञान है आपके पास ज्ञान नहीं है, आप अज्ञानी हो, नहीं। या आप अपने को अज्ञानी समझ लो, वो भी गलत है। क्योंकि आत्मा का जो गुण है, जो आत्मा का जो स्वभाव है वो कैसा है? ज्ञानमय है। आचार्य कुंद स्वामी ने आत्मा को ज्ञानी शब्द से संबोधित किया। अगर इस संसार में किसी भी अवस्था में यह जीव चला जाए, ज्ञान गुण और दर्शन गुण तो इसका क्या है? स्वभाव है।
जब ज्ञान और दर्शन इसका स्वभाव है, ये कभी दूर नहीं होता है। जब दूर नहीं होता है तो उस आत्मा को हम अज्ञानी कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। फिर भी कर्म के सहयोग से, इस मोह के सहयोग से जो ज्ञान था वो कैसा हो गया? महला हो गया। क्योंकि जब तक मिश्र अवस्था जब रहती है, एक बात सुनिए, पानी पानी होता है, जल जब किसी स्वच्छ वस्तु के साथ, जल जब बहता है और जब बहता है तो अगर उसमें गंदगी का सहयोग मिल जाए तो पानी कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है। और उसी पानी को अगर इस साफ स्थान पर बह जाए तो कैसा हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है। जल तो जल जैसा रहता है, पर दिखने में कैसा आता है? जल काला हो गया, जल हरा हो गया, रंग बदल जाते हैं। रंग बदलना जल नहीं, जल का स्वभाव तो अपने में जैसा था वैसा ही है। उसी प्रकार अपनी आत्मा का हमेशा चिंतन करना। देखिए, बहुत लोग ज्ञान को पढ़ लेते हैं, ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, अपने को ज्ञानी मान लेते हैं। आचार्य भगवंत ने कहा, वास्तविकता में अगर ज्ञान का अगर कोई फल है तो वो है संयम। क्या है? संयम। ग्रंथों को पढ़ने के बाद, गाथाओं को पढ़ने के बाद अगर हम जो पढ़ा उसको स्वीकार नहीं कर पाए तो ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलता है। आचार्य भगवंत ने कहा, चाहे हम कम पढ़ें उसको गुने भी। हमारे जीवन में अधिकांश क्या परंपरा चलती है? आगे पाठ और पीछे सपाट। इसको आचार्यों ने अविक्षिण ज्ञानोपयोग नहीं कहा। क्या कहा? पढ़ लिया और भूल। अधिकांश लोगों की सोच रहती है कि महाराज हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं, चाहे वो लौकिक पढ़ाई हो चाहे परमार्थ की पढ़ाई हो, स्वाध्याय भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, पर क्या करें, हमारी भी याददाश्त कैसी हो गई है? कमजोर हो गई है। हम भूल गए हैं, हमारी स्मृति में नहीं रहता है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि जो हमने पढ़ा उसको उपयोग पूर्वक नहीं पढ़ा। उस उपयोग में क्या बनी रही? चंचलता बनी रही। उस उपयोग में क्या बना रहा? हमारी स्थिरता नहीं आ पाई, इसलिए हम उसको ठीक से नहीं समझ पाए। हम जब किसी वस्तु को ठीक से उपयोग के साथ में जब ग्रहण करते हैं तो वो हमारी स्मृति में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। जैसे एक बात और यहाँ समझनी है उपयोग के बारे में। उपयोग की स्थिति कैसी है? जैसे नदी में लहरें जो उठती हैं, जल बहता रहता है, तरंगे उठती रहती हैं, उस जल में आप कभी अपने बिंब को नहीं देख सकते हैं। क्यों? लहरें आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं फिर जा रही हैं। उसमें जब आप अपने बिंब को देखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? तरंगे हैं, चंचलता उसमें बनी हुई है। जब वही लहरें शांत हो जाती हैं, जल स्थिर हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? हमारा बिंब भी दिख जाता है और जो नीचे जो पड़ा होता है ना वो भी नीचे दिख जाता है। क्या पड़ा हुआ है इसमें? जल की स्थिरता। आचार्य कहते हैं उसी प्रकार जब तक हमारे उपयोग में चंचलता बनी हुई है, जब तक हम अपनी आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकते हैं।
आचार्य भगवान ने कहा कि जहां पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अपने उपयोग को स्थिर करना पड़ता है, एक वस्तु पर केंद्रित करना पड़ता है। जब तक हम एक वस्तु पर अपने उपयोग को केंद्रित नहीं करेंगे, जब तक क्या नहीं होगा? जब तक हमको केवल ज्ञान नहीं होगा। आचार्य भगवत केवल ज्ञान छोड़ो, जब तक हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं होगा, जब तक मंजिल की भी प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर बहुत सुंदर एक प्रकरण आता है, आप लोगों ने सुना होगा साधु संतों से और भी लोगों से, जब अर्जुन ने जब उस मछली की आंख को भेदा, सोमवार था, शर्त क्या थी? जल में नीचे की ओर देखकर ऊपर से बिंब पड़ रहा है, उस मछली की आंख का क्या करना है? भेदन करना है। बहुत से राजा महाराजा उस मतलब स्वयंवर में उपस्थित थे, शर्त थी, तो लोगों ने प्रयास किया, सभी लोग फेल हो गए। अर्जुन ही उसमें क्या हुए? पास हुए। उन्होंने क्या किया? झट से उस मछली की आंख को भेद दिया। अब उनकी जय क्यों हुई, बाकी की पराजय क्यों हुई? इसके पीछे मात्र एक छोटा सा कारण है। वो कारण सिर्फ इतना है, और जो राजा थे और जो भी उसको परीक्षा देने आए थे, स्वयंवर में उसको देखना चाह रहे थे, तो उनकी दृष्टि में पूरी की पूरी मछली थी। क्या थी? पूरी की पूरी मछली थी, इसलिए वो फेल हो गए। और अर्जुन की दृष्टि में सिर्फ उसकी आंख थी, इसलिए वो क्या हो गए? इसलिए तीर कहां पर लगा? सीधे आंख में ही लगा, इधर उधर नहीं लगा। बात यहां पर यही समझने वाली है। अविक्षीण ज्ञान उपयोग यही कहता है कि आप सबसे पहले अपने केंद्र को निश्चित करिए। उस केंद्र को निश्चित करने के बाद में उसको किस प्रकार प्राप्त करना है, हमेशा उसकी धारा में चलते रहना। हम लोग क्या करते हैं? जब ग्रंथ पढ़ते हैं तभी ज्ञान की बात करते हैं, और ग्रंथ को हमने पूर्ण किया, जैसे मंदिर जी से बाहर गए तो क्या हुआ? फिर अपनी वही पुरानी रामधुन में लग गए। अब बताओ याद कहां से होगा? आप जिनालय में देखा जाए, हर व्यक्ति के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, 25वां घंटा नहीं होता, 24 घंटे होते हैं। अगर इन 24 घंटों का अगर हिसाब किताब निकाला जाए तो परमात्मा को कितना देते हैं? मुश्किल से आधे घंटा, 1 घंटा दे देंगे। और उस 1 घंटा आधा घंटा में भी देखिए कितने सारे विकल्पों को लेकर आते हैं। ये भी करना है, अभिषेक भी करना है, शानदार भी करना है, परिक्रमा भी करनी है, माला भी करनी है, पूजा भी करनी है, उपदेश भी सुनना है, और लोग आए उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी करनी है। 1 घंटे में कितने काम करने हैं? 60 मिनट में 60 मिनट होती है ना 1 घंटे में। 60 मिनट में कम से कम कितने काम कर लेंगे अपन? सोचते हैं कि 60 मिनटों में कम से कम 120 तो काम कर ही ले अपन। बताओ कैसे याद होगा, कैसे परमात्मा की भक्ति होगी? एक सुंदर दोहा था, 4 पहर धंधा करे 3 पहर तक सोए। क्या? 4 पहर धंधा करे 3 पहर तक सोए, और 1 पहर प्रभु ना भजे तो मुक्ति कहां से? अगर हम प्रातः काल का पहर अगर परमात्मा को नहीं दे पाते, बताओ मुक्ति कहां से होगी? एक बच्चा होता है, यहाँ पर विक्षिण ज्ञानोपयोग की बात है, समझने के लिए बहुत उदाहरण इसके लिए है हमारे पास। एक बच्चा 365 दिन एक पुस्तक को अपने पास रखता है। कितने दिन रखता है? एक कोई क्लास होती है, कितने दिन रहती है पुस्तक? 365 दिन रहती है ना।
उन 365 दिन की 365 दिन में शायद पुस्तक में देखा जाए किसी भी किताब में शायद 200-300 पेज होते होंगे, स्कूल वाली ज्यादा तो होते ही नहीं होंगे। हमारे समय तो वही 60-70 पेज होते थे, पता नहीं कितने होते हैं। विषय भी कितने होते हैं, सीमित विषय होते हैं, वो मेरे अंदाज में 10-15 विषय ऐसा हो सकता है उसमें। 365 दिन पुस्तक उस व्यक्ति के पास रहती है, फिर भी वो उस पूरी पुस्तक को याद नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता वाले जी? याद नहीं कर पाता, है ना? और अगर कोई, हम लोगों ने एक बार कोई या पिक्चर देखी हो या कोई नाटक देखा हो या कोई सीन देखा हो, एक बार देख लेते हैं। कितनी बार देखते हैं? एक बार देखते हैं ना, जीवन के अंतिम सांस तक याद रहता है। रहता नहीं रहता? ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, थोड़ा चल जाए तुरंत चालू हो जाता है, लोगों को बताना ही प्रारंभ कर देते हैं। पर इस पुस्तक के बारे में आखिर कमी कहाँ है? हमारा उपयोग अध्ययन में कम था। कहाँ कम था? हमारा उपयोग अध्ययन में कम था, इसलिए वो पुस्तक हमारे मस्तिष्क के पटल पर अंकित नहीं हो पाई। वही उपयोग अगर वहां पर जो हमने देखा था, वो वहां पर उपयोग स्थिर था, वो हमको याद रहा। क्यों रहा? हमारी वहां पर एकाग्रता थी, एकचित्त होकर देख रहे थे इधर उधर। जो कोई व्यक्ति कोई जब फिल्म देखता है या कोई नाटक देखता है या कोई ऐसे मतलब धारावाहिक देखता है, अगर सामने अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो उसे क्या आता है? बहुत गुस्सा आता। हट हट सामने से, क्या आ गया तूने? तो क्या निकलवा दिया? ये सीन निकलवा दिया। समझे ना? तो आचार्य भगवान कहते हैं हमको भी ज्ञानार्जन में, ज्ञान के अध्ययन में, स्वाध्याय में, प्रवचन की सुनने में क्या करना चाहिए? सावधानी होकर। कैसे होकर? सावधान होकर। क्या करना चाहिए? सिर्फ सुनना चाहिए। अगर सावधान पूर्वक सुनोगे, सावधान और श्रद्धा पूर्वक दो शब्द दिए गए। क्या दिए गए? एक सावधान पूर्वक और एक श्रद्धा पूर्वक। अगर श्रद्धा पूर्वक और सावधान पूर्वक अगर जिनवाणी को सुन रहे हो, तो यही जिनवाणी आपको केवल ज्ञान प्राप्त करा देगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति में सहयोगी बन जाएगी। पर क्या होगा? हम लोग क्या करते हैं? ना सावधानी रखते हैं और श्रद्धा का तो आप लोग जाने। कल हमारे सौदर मित्र पूछ रहे थे शाम को, महाराज ऐसा कोई बता दो, सूत्र बता दो, मंत्र बता दो, जिससे ये पता चल जाए कि हम दर्शन विशुद्धि प्राप्त है या नहीं, हम सम्यक दृष्टि है या नहीं। अब मैं तो उनकी मुझसे रात को बोल गए थे शाम की सभा में, और सुबह देखा तो हाँ जल्दी चले गए ना, तो मुझे तो बता गए थे महाराज, मुझे बता देना। अब नहीं क्या बताऊं मैं उनको, वो तो चले ही गए। फिर भी समझ गए आप, विषय बड़ा मार्मिक है, सब कुछ जुड़ा हुआ विषय है। भगवान के दर्शन, भगवान का पूजन, भगवान की विनय, चारित्र की प्राप्ति, अविक्षेप ज्ञान उपयोग से पहले दर्शन विशुद्धि लिया गया। तो सबसे पहले ये बता दिया गया कि किसी को अगर पहचान करनी है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं हूँ, या मैं जो कर रहा हूँ सही है या गलत है, तो आचार्य भगवत कहते हैं इसके बारे में तो या फिर तीर्थंकर भगवान जाने, या केवली जाने, या भाई खुद जाने, हम नहीं जाने। तुम्हारे परिणाम तुम। फिर ये बाहर के लक्षण बताइए। प्रशम्य, अनुकंपा, आस्तिक, संवेग। क्या बताएगा?
हाँ प्रशस्त, मतलब आचार्य भगवान कहते हैं कि सबसे पहले अगर आपको ये पता करना है कि मैं समय दृष्टि हूं या नहीं हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही है गलत है, तो उससे पहले एक बात याद रख लेना कि आपको संसार से भय है या नहीं है। क्या नहीं है? क्या आपके मन में कभी ये विचार आता है कि भाई मैंने संसार बहुत परिभ्रमण कर लिया कि अब मुझे नहीं करना? ऐसा विचार आता है नहीं आता? आता है ना। जब कोई कुछ कह दे तब आता है, अरे गड़बड़ छोड़ो बेकार है। कोई अगर काम सही नहीं हुआ हो तब कहना अरे चलो ठीक है चलो चलो, और जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो बस यही हमारा स्वर्ग है, यही हमारा वैकुंठ है, यही हमारा मोक्ष है ना? पर नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, वैरागी व्यक्ति अपने संसार को, जो संसार में जो लोग जुड़े हुए उनको बैरी समझता है। समझते हैं, दृष्टि में आ जाते हैं। बैरी का मतलब दुश्मन, जो हमारी कार्य सिद्धि में हमको रोके, वो कौन है? हमारे बैरी है, हमारे मित्र नहीं है। जब मुझे कहा थे मेरठ में थे, जब बाले जी पहुंचे थे, है ना, बात आई थी अगर हमारे पुत्र, हमारे घर के लोग अगर हमारे कल्याण में हमको रोकें तो हमारे कौन है? वो हमारे शत्रु। इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, समझे ना? यहां पर विचार करना है। सबसे पहले ये चिंतन होना चाहिए कि हे भगवान, मैंने इस संसार में ऐसी कोई अवस्था नहीं थी, ऐसा कोई भोग नहीं था, ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसको मैंने एक बार नहीं अनंत बार भोगा। पर हे प्रभु, अब आगे मेरे को नहीं भोगना। ऐसा चिंतन आता है, हर स्थिति में आना चाहिए। डर। कभी आप त्रिंचों को देखें, आज सर्दी का समय है, देखो कितने हमने साधनों को जुटा रखा है। कहीं क्या ना लग जाए, इस शरीर को क्या ना लग जाए, ठंडा ना लग जाए, ये हमारी कमजोरी। कभी दृष्टि डालना उन पशु पक्षियों पर, उन त्रिंचों पर डालना। बताओ कौन उनको उड़ाने के लिए जा रहा है? कौन उनके पास में अग्नि मतलब सर्दी को दूर करने के इंतजाम करने के लिए जा रहा है? अरे वो हमारा बीता हुआ कल है। क्या है? हमारा वो बीता हुआ कल है। अगर उस बीते हुए कल को अगर देखकर अगर अभी नहीं संभल पाए तो वो हमारा आने वाला कल है। क्या है? आने वाला कल। सब जानते हैं, पर क्या करें? इस संसार की किसको देखकर? चांदनी को देखकर, चकाचौंध को देखकर, मुंह की ये मीठी मीठी बातों को सुनकर हमारा मन क्या होता है? फिसल जाता है। मोह रूपी कीचड़ में यह जीव राज फिसला हुआ है। रागा द्वेष की कीचड़ है, उस पर चलता है, फिसल जाता है, और फिसल फिसल कहाँ पहुंच जाता है? कोई रागा द्वेष की कीचड़ क्या बन जाती है? एक दलदल बन जाती है, उससे निकल नहीं पाता है। उसको दूर करने का कोई कार्य करता है तो वो अविक्षीण ज्ञानों उपयोग है। मैं अगर आपको बताऊंगा या मुझे अगर कोई मेरी कमी बताएगा तो मुझे एक बार गुस्सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्वाभाविक बात है। देखो मेरी कमी बता रहे हैं, मेरी अच्छाई बताई नहीं रही, पर हाँ जब जिनवाणी पढ़ोगे, स्वाध्याय करोगे, अविक्षीण ज्ञान होगा, उस समय जिनवाणी में अगर ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है,
जब स्वयं के द्वारा स्वयं को संबोधन मिलता है ना, जिनवाणी की मन स्वयं को संबोधन मिलता है, तो मन में बात आती है, अरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार अपने दोषों की, अपनी कमियों की क्या करना, उनको दूर करने का चिंतन करना, इसका नाम अभिक्षिण ज्ञान उपयोग है। ना कि बार हमारा हम तो 2-2 घंटे स्वाध्याय करते हैं, पूरा चिंतन चलता रहता है। याद रखना, एक स्वाध्याय जो होती है ना, वो दूसरों के लिए की जाती है, और एक स्वाध्याय अपने लिए की जाती है। जब दूसरों के लिए स्वाध्याय की जाती है तो एक हाथ में पेन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाईलाइटर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाईलाइटर बोलते हैं। जहां पर किसी की कमी दिखी तुरंत क्या किया, उसको हाईलाइट कर दिया, और जहां पर अपनी कमी दिखी वहां पर वो उसका ढक्कन क्या कर लिया, हम लोगों ने बंद कर दिया। नहीं, जिनवाणी का अध्ययन, जिनवाणी का स्वाध्याय, गुरुओं के प्रवचन हमारी स्वयं की कमी को निकालने के लिए है, ना कि दूसरों की कमी को दिखने के लिए। महानुभावों, जीवन बड़ा अनमोल है, इसको क्या करिए, ज्ञान रूपी पिटारे में क्या करिए, इसको व्यवस्थित करिए। अगर हमारे को बाहर की वस्तुओं से बचना है, जितना हम अध्ययन करेंगे, जितना हम स्वाध्याय करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, उतनी हमको आत्म उपलब्धि में सफलता प्राप्त होगी। पर क्या करें महाराज, चिंतन चलता ही नहीं है, चलाना चाहिए। अब एक बात आती समझ में, भरत चक्रवर्ती कितने खंड के स्वामी थे बताओ, बताओ पोद्दार जी, 6 खंड के। आप कितने खंड के हो? जो खंड है उसके खंड खंडोरे हमारे पता ही नहीं, समझे ना। यहाँ पर उन महान पुरुषों से, जीवन चरित्र से ये ज्ञान लेना चाहिए। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति, राजा महाराजा मंडलेश्वर महामंडलेश्वर राजा उनके चरणों में हमेशा नतमस्तक, फिर भी अपने सठ कर्तव्यों में कभी किंतु परंतु नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? किंतु परंतु नहीं करते थे। ऐसा नहीं आज संडे को करेंगे, नहीं मंडे को नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? संडे को करेंगे, मंडे को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। प्रतिदिन जो कर्तव्य जहां पर जो बताए गए उन कर्तव्यों का पालन करते थे, बड़े उत्साह बड़ी उमंग के साथ में करते थे। हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है ना, फिर भी हमने अपने को इतना बिजी बना रखा है। अब बना रखा है या हो यो आप जानो, ठीक है? इतना बिजी बना रखा है या हो या ना हो ये तो आप जानो। क्या करते हैं हम लोग? सबसे अधिक अगर कोई कटौती अगर होती है तो वो धर्म खाते में होती है हमारी। कौन से खाते में होती है? धर्म खाते में होती है। बताओ, जब धर्म खाते में कटौती होगी तो क्या होगा? धर्मी तो कम होगा। 2 पलड़े हैं, एक धर्म का और एक अधर्म का। उन दोनों पलड़ों को अगर देखा जाए ऊपर नीचे करना है तो कौन सा करना है? धर्म का ऊपर करना है। पर क्या करें हम लोग? धर्म का नीचे कर देते हैं और पाप का ऊपर करते रहते हैं। तो महानुभावों, यह विक्षीण ज्ञान उपयोग है। अध्ययन करते रहो, चिंतन करते रहो। आप एक बात बता दूं आपको, छोटी सी बात बता दूंगा मैं, कि कुछ करो या मत करो, ग्रंथ पढ़ो या मत पढ़ो, पर मन में हमेशा एक ही चिंतन होना चाहिए, हे भगवान मैं कब भगवान बनूंगा? क्या? हे भगवान
मैं कब भगवान बनूंगा ये बताओ बस, ऐसा कोई मार्ग बताओ, यही सूत्र है। 24 घंटे यही चिंतन चलना चाहिए, हे भगवान मैं कब भगवान बनूंगा, हे भगवान मैं कब भगवान बनूंगा। आप इस प्रकार का चिंतन करेंगे ना, जब भगवान को भगवान बनने की भूमिका बनाएंगे ना, तो क्या होगा, आपकी जीवनचर्या भी कैसी हो जाएगी, भगवान जैसी हो जाएगी। एक बच्चा होता है ना, उससे पूछो बेटा तू क्या बनेगा, तो बोलता मैं डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, है ना। जब वो डॉक्टर की बात करता है तो वो डॉक्टर जैसा ही क्या कर लेता है, काम करता है, आले भी लगा लेगा, कोट भी पहनेगा, सारे काम करेगा। और जो कोई अगर वकील बनेगा तो वैसी व्यवस्था में वैसी काम करेगा। तो महान बाबू, अगर हमारे चिंतन में ये चल रहा है कि भगवान मैं कब भगवान बनूंगा, जितना भी ज्ञान अध्ययन किया जाता है, जितनी भी स्वाध्याय की जाती है, जितना भी अविक्षीण ज्ञान उपयोग चलता है, वो क्यों चलता है, मात अपनी आत्मा को भगवान बनाने के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। और आत्मा परमात्मा तभी बनती है जब कर्मों से मुक्त होती है, ठीक है ना। तो महान बाबू, अपनी आत्मा को मुक्त करना है, भगवान बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है, आत्मा को भगवान बनाना है। जो भगवान ने जैसा जैसा किया है वैसा वैसा करो, ठीक है ना, आप भगवान बन जाओगे, क्योंकि ये हमारे आदर्श है। कौन है ये, हमारे आदर्श है। इनको, इनका दर्शन कर कर, इनकी चिंतन कर कर, इनके बारे में पढ़कर हमारे जीवन में कभी कभी ख्याल आता ही है। और याद रखना, कितना भी व्यक्ति रागी दोषी क्यों ना हो, जब जब भगवान की चरणों में आता है, जब जब स्वाध्याय करता है, जब जब गुरुओं के सानिध्य में बैठता है, घर में चाहे चींटी मर जाए, देखे या ना देखे, पर जब मंदिर में आएगा, जब शास्त्र स्वाध्याय पढ़ेगा, जब गुरुओं के पास बैठेगा, अगर कोई चींटी अगर सामने आ जाएगी तो उसको अपने रूमाल से ही क्या कर देगा, साइड से कर देगा, उसको कभी मारेगा नहीं। ये क्या है, ये स्वाध्याय का फल है। तो महान बाबू, हम सभी अपने जीवन में अपने अविक्षीण ज्ञान को क्या करें, बनाए रखें, हमेशा चिंतन चलता रहे, हमेशा मनन चलता रहे, यही जीवन की सार्थकता है। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 आदि सागर महावीर विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्म की। मान बाबू, हम सभी लोग संध्या काल की बेला में मंगल गानोत्सव के लिए उपस्थित हुए हैं। और मंगल गानोत्सव का मतलब पाप का गलन हो, ऐसे जिनेंद्र भगवान की बताई हुई उन वचनों को क्या करना, श्रवण करना, और भगवान की भक्ति में भगवान का गुणानुवाद करना। क्योंकि एक गुणानुवादी एक ऐसा विषय है जिस विषय में भक्त और भगवान एक दूसरे के बड़े नजदीक होते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति भक्ति के वश में होता है तभी वो क्या करता है, भगवान की आराधना कर सकता है, भगवान का यथा योग गुणानुवाद कर सकता है।
इस संसार में अरहंत जैसा कोई देव नहीं और निर्गंथ भेष जैसा कोई गुरु नहीं और अहिंसा आदि व्रतों जैसा कोई व्रत नहीं। इस संसार में अगर सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है जो देव संज्ञा को प्राप्त होता है वो हमारी अरहंत वीतरागी देव है। कैसे देव है? दुनिया में बहुत देव है, बहुत लोगों को नाम संज्ञा के अनुसार और स्थापना संज्ञा के अनुसार उनको हम देव मानते हैं। पर यहाँ पर सर्वज्ञ प्रभु ने कहा कि नहीं, देव उन्हें माने जो गुणों में भी श्रेष्ठ हो, जिनके अंदर 3 गुण हैं। कौन कौन से? पहला वीतरागता, हेतोपदेशी और सर्वज्ञ। यह 3 गुण जिनके अंदर विद्यमान है वो हमारे कौन है? हमारे अरहंत देव हैं। और ऐसे अरहंत की शरण में आने से अनादि काल से कर्मों से ये लिपटी हुई यह आत्मा उनकी शरण में आने से कर्म मुक्त अवश्य होती है। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि जिनके पास जो होता है वो वहां से प्राप्त होता है। आखिर इन अनंत प्रभु के पास में क्या है? तो इनों के पास में अगर कुछ है तो वो है उत्तम मार्ग। कौन सा मार्ग है? उत्तम मार्ग। उत्तम मार्ग से मतलब क्या? जो सर्वश्रेष्ठ है विश्व में उसे क्या कहते हैं? उत्तम कहते हैं। देखिए, आप लोगों ने बाल बोध की कक्षा में सीखा होगा मंगल, उत्तम और सरल, ये 3 चीजें हैं। ठीक है ना? हम इनको दंडक भी बोलते हैं। 4 दंडक। आप सब 4 दंडक कौन से होते हैं? नहीं जानते? चत्तारी मंगलम को 4 दंडक कहा जाता है। दंडक मतलब 4 इसमें भेद आते हैं। ठीक है ना? चत्तारी मंगलम, अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम और केवली पंडितो धम्मो मंगलम। इसके बाद चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोगोत्तम। इसके बाद क्या आता है? चत्तारी शरणं प्रभोजामि, अरहंते शरणं प्रभोजामि, सिद्धे शरणं प्रभोजामि, साहू शरणं प्रभोजामि, केवली पंडितो धम्मं शरणं प्रभोजामि। कि क्या हुआ? 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 सरल। ठीक? अगर हम बातों को लेके चले कि मंगल की परिभाषा करें तो क्या आता है? जो पाप का गलन करे, पुण्य का संचय करे, उसे मंगल कहते हैं। उत्तम क्या? जो तीनों लोकों में उत्तम हो उसे क्या कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ उसे क्या कहते हैं? उत्तम कहते हैं। जिसके बाद में कोई उपमा नहीं हो, जो उपमातीत हो। देखिए, उपमा तो वहां लगती है जहां पर कुछ मिलावट वाला काम होता है। जो व्यक्ति जो चीज जैसी है वैसी है उसके आगे उपमा क्या लगाएंगे अपन? अगर इस संसार में सबसे अगर उत्तम कुछ है तो वो क्या है? हमारे अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग, धर्म। ठीक? तो हमारे अरहंत प्रभु के पास जो मार्ग है वो कैसा मार्ग है? उत्तम मार्ग, जिसमें हमेशा उत्तरों उत्तर वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम जिन भगवान के नजदीक पहुंचते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे परिणाम कैसे होते चले जाते हैं? विशुद्ध होते चले जाते हैं।
देखिए जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन का कितना महत्व, समझे? महत्व इतना कि जैसे ही हम जिन मंदिर में आने का भाव बनाते हैं, मंदिर आई नहीं, कोई क्रिया नहीं की, मात बैठे बैठे थे या लेटे थे, जो भी क्रिया घर पे आप कर रहे हो, मन में एकदम ख्याल आया, अरे चलो आज मंदिर चलते हैं। क्या भाव आया? चलो मंदिर चलते हैं। मात इतना जो भाव आया ना, इतने भाव में ही आपके कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो गई और आपका पुण्य का संचय प्रारंभ हो गया। आई नहीं अभी, मन में क्या आया था? एक विचार ही तो आया था। क्या विचार आया था? मंदिर जाना है आज। और एक बात और, जो मंदिर जाने का जो विचार जो मन में एकदम आया ना, जो भाव पैदा हुआ ना, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्म की मंदता हुई तब जाकर हुआ। कैसे? अशुभ कर्म मंद हुआ, शुभ कर्म का उदय हुआ, तब ऐसा भाव आया कि चलो कहां चलते हैं? मंदिर चलते हैं। अधिकांश व्यक्ति जब फ्री होता है तो वो क्या मन में सोचता है? चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। जैसे छुट्टी होती है संडे की, है ना, जो भी छुट्टी पड़ती हो, तो क्या मन में विचार, अरे कहां चलते हैं? आज घूमने चलते हैं। फ्री बैठे तो क्या तो घूम आते हैं। पर याद रखना, उनके जीवन में पुण्य आया या पाप आया, वो तो वही जाने। और जहां तक लोग व्यवहार में कहेंगे बाहर घूमने व्यक्ति जा रहा है, तो पुण्य के उदय में पाप आश्रम। कैसा आश्रम? पुण्य का उदय था, इसलिए जाने के साधन भी बन गए। पर वहां जाकर क्या करेगा? पापी करेगा, पुण्य तो करेगा नहीं। पर यहां पर जो हम आए, पुण्य के उदय में आए, और पुण्य के उदय में आकर जैसे मंदिर की ओर हमने भाव बनाए, चलना प्रारंभ किया, भगवान के पास आए, और जैसे ही भगवान का दर्शन किया, तो जैसे ही भगवान दर्शन किया, तो वहां पर हमारे अनंत कर्मों की क्या हो गई? असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो गई। बताओ, कुछ करना पड़ा आप लोगों को? बहुत लोग एक बात कहते हैं कि मोक्ष मार्ग बड़ा कठिन है। क्या बोलते हैं? मोक्ष मार्ग बड़ा कठिन है। अब आप लोगों से पूछ, मोक्ष मार्ग कठिन है या ये संसार मार्ग कठिन है? बताओ बताओ वाले जी। तो आ जाओ बगल में। जब विजय कुमार जी को पता चल गया, फिर नाम है क्या, जब पता चल गया कि संसार मार्ग कठिन है, फिर भी हाँ, ये बात बिल्कुल सच्चा है। जब तक संसार में फंसे नहीं, तब तक तो एक संसार की रीति भी है ना, दूर से रखी हुई वस्तु बड़ी कैसी लगती है? अच्छी लगती है। ये तो मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। दूर जब उसको अनुभव में नहीं आते। एक बात और है कि संसार की स्थिति ऐसी है कि जब तक वो प्राप्त नहीं होती है, जब तक तो हमारी लालसा बनी रहती है, और जैसी वस्तु प्राप्त हो जाती है तो मन में क्या ख्याल? अरे इससे तो बढ़िया पहले ही ठीक थे। संसार है। तो यहाँ पर बात है कि संसार मार्ग कठिन है या मोक्ष मार्ग कठिन है, तो याद रखना, जिसकी करने की भावना होती है ना, तो उसके लिए संसार मार्ग हो चाहे मोक्ष मार्ग हो। और वैसे देखा जाए, मोक्ष मार्ग कठिन भी है और सरल भी है। जिसकी समझ में आ जाए उसके लिए बड़ा सरल है, और जिसकी समझ में ना आए उसके लिए कैसा है? कठिन है ना।
क्लास में दो तरह के बच्चे बैठते हैं, एक तो पढ़ने वाले बच्चे बैठते हैं और एक जिनका काम सिर्फ इतना है कि वो लास्ट की डेस्क पर बैठते हैं। और अधिकांश लास्ट वाली डेस्क पर वही बैठते हैं जो पढ़ाई से कमजोर नहीं होते, जो पढ़ाई से भागते हैं ना, वो लास्ट की डेस्क पर बैठते हैं। जब दोनों के सामने वही एग्जाम पेपर आता है ना, आप लोग पेपर दिए होंगे, ठीक है ना, उसमें दो तरह के बच्चे होते हैं, एक पढ़ने वाले होते हैं और एक ऐसे ही होते हैं। और जैसे दोनों के पास एक सा ही पेपर पहुंचता है एग्जाम पर, जो एग्जाम पेपर होता है जो भी होता है, और एक बच्चा जैसे पेपर को देखता है तो क्या, अरे आनंद आ गया, आसान है, ये तो तुरंत करके रख दूंगा। और एक व्यक्ति कैसा होता है, अरे क्या आ गया इसमें, है ना, ऐसे करता ना, क्या आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो हमारे कोर्स में ऐसा हुआ नहीं हुआ, अधिकांश होता है। ये तो हमारे कोर्स में है ही नहीं, तो है नहीं तो ये आ कहां से गया, हमने पढ़ाई नहीं। अब क्या कि जिस समय आपको पढ़ाया गया था उस समय तो आप लोग आई नहीं थे, ठीक है ना, तो आप तो ये बोलेंगे ना कि है ही नहीं या आपने ठीक से पढ़ा नहीं। तो उसी प्रकार ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग का जो उत्तम जो मार्ग है, जो तीर्थंकरों के द्वारा जो बताया गया मार्ग है, इसमें कोई भी टेढ़ नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा है, ना इसमें कोई बीच की गलियां हैं। बहुत लोग बोलते हैं महाराज एक काम करो, मोक्ष मार्ग बड़ा कठिन है, इसमें कोई शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट। आजकल व्यक्ति क्या चाहता है, शॉर्टकट बताओ महाराज, ऐसा बताओ कि सीधा सीधा हम मार्ग पर चले और हमको मंजिल मिल जाए। पर नहीं, मोक्ष मार्ग में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। मोक्ष मार्ग तो बिल्कुल सीधा सीधा है, सिर्फ चलना है, ठीक है ना। और विशेष ध्यान ये रखना है, वो मार्ग बिल्कुल सीधा है, पर करना क्या है, ना इधर देखना है, ना उधर देखना है, ना पीछे की ओर देखना है, ना आगे की ओर देखना है। तो क्या देखना है, सिर्फ चलना है। आगे देखोगे घबरा जाओगे, पीछे देखोगे अरे कितना, अरे बहुत चल जाए, इधर उधर देखोगे भटक जाओगे। तो तीर्थंकरों ने मोक्षार्थियों के लिए, मनुष्यों के लिए, भव्य जीवों के लिए एक बात कही, अगर मार्ग पर चलना है तो क्या करें, चलते रहो, मंजिल मिल जाएगी। आगे पीछे देखोगे, ऊपर नीचे देखोगे तो विकल्प के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। और जहां पर उस मार्ग में विकल्प आ गया, संशय आ गया, आप उस मार्ग पर चल ही नहीं पाओगे, चलोगे थकावट हो जाएगी, रुक जाओगे, बैठ जाओगे, मन करेगा छोड़ो। अभी बहुत एक सुंदर बात मैं पर स्वाध्याय कर रहा था, पढ़ रहा था मैं, क्योंकि महावीर पुराण का भी वाचन कर रहा था। बहुत सुंदर उसमें बात आई, सर्वज्ञ की देशना का वर्णन चल रहा था उसमें। हमारे जीवन में कभी भी कितना भी उपसर्ग आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कभी हमारे मन में इन व्रतों को छोड़ने का, इस मार्ग को छोड़ने का भाव भी नहीं आना चाहिए। पर क्या होता है, थोड़ा सा उपसर्ग आता है, थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने व्रतों को छोड़ देते हैं, मार्ग को छोड़ देते हैं। कैसा मार्ग पकड़ लेते हैं, गलत मार्ग पकड़ लेते हैं। तो इसमें कहा कि स्वप्न में भी अगर कोई हमसे पूछे आपको ये चाहिए, तो आप क्या करेंगे, नहीं हमको नहीं चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए।
एक बहुत सुंदर एक प्रकरण आता है भगवान महावीर स्वामी और उनके प्रिय शिष्य कहें, मुख्य गर्दर कहें इंद्रभूति के लिए। प्रिय इसलिए क्योंकि भगवान का कोई प्रिय नहीं होता। प्रिय इसलिए बोल दिया, लोग वो मुख्य गर्दर थे, नजदीक थे, तो उनको प्रिय बोल दिया। मुख्य गर्दर से पूछा गया, बताओ एक तरफ राज्य की संपत्ति रख दी जाए, राज्य की छोड़ो, त्रिलोक की संपत्ति रख दी जाए, और एक तरफ भगवान महावीर की चरण सानिध्य स्थापित कर दिए जाएं, तो उनमें से आप किसको चुनेंगे? गौतम स्वामी तो भगवान महावीर की चरणी करेंगे। अगर हमसे पूछा जाए तो ये चरण कहां जा रहे हैं? क्यों जी, ये चरण कहां जा रहे? ये तो यही है जो आई है, बड़ी चंचल है। ये अगर चली गई तो फिर वापस मिलने वाली नहीं है। पर वो ये भूल जाता है कि जो चलकर आई है ना, वो इन्हीं चरणों के प्रभाव से चलकर आई है। कहां से आई है? इन्हीं चरणों के प्रभाव से आई है, अन्यथा कहां मिलती? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हों के पास बहुत वैभव है, पर ये चरण नहीं है। क्या नहीं है? चरण नहीं है। दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, पर भगवान के चरण उनके पास में है। कोई बात नहीं, त्रिलोक की संपत्ति अगर मिलेगी तो इन्हीं के चरणों से मिलेगी। ये उत्तम मार्ग बताने वाले हैं। अरे ये छोड़ो, हमारी आत्मा को, ये हमको भगवान बनाने वाले हैं। दुनिया में और जितने भी संप्रदायवाद हैं, जितने भी लोग धर्म कहते हैं, वो मात अपने शिष्यों को मात शिष्य तक ही सीमित रखते हैं। वो क्या कहते हैं? मैं तेरा गुरु और तू मेरा चेला, तू मेरा दास, और रहे हमेशा उदास। जो दास है ना, वो कैसा है? हमेशा उदास है। बताओ राजा किसे कहेंगे? बताओ सौदर नरेंद्र जी, राजा किसे, राजा की परिभाषा क्या? बताओ राजा कौन? जिसके ऊपर प्रजा हो वही राजा है। राजा तो वो कि जो अपनी मन की करे, वो राजा। मन की मतलब जिसको किसी का भी निर्देश नहीं लेना पड़े, किसी के आदेश का पालन नहीं करना पड़े, वो राजा। महाराजा क्या आदेश? तो यहां पर इसी बात को समझना है। बड़ी मार्मिक बात यहाँ पर है कि हमको अपने जीवन में माद जिन शासन, ऐसा शासन है तीर्थंकरों के द्वारा बताया हुआ ऐसा मार्ग है, वो तो ये कहते हैं कि तू मेरा हमेशा पुजारी बनकर मत रहना, तेरे को भी मेरे जैसा पूज्य बनना है। क्या बनना है? पूज्य बनना है। भगवान की पूजा करने के बाद बताओ एक अलग सी एनर्जी आती नहीं आती है? आती। एक बात आपसे प्रैक्टिकल की बात करूं, आप जब भगवान की पूजा कर रहे हो तो उस समय कोई दर्शनार्थी अगर आ जाए तो बताओ भगवान की पूजा के साथ साथ आपका भी क्या करेगा? सम्मान करेगा नहीं करेगा? पूछ ही लेगा ये कौन से भगवान है। किनसे पूछेगा? भगवान तो नहीं पूछेगा, किससे पूछेगा? जो बैठा उससे पूछेगा ना। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि भगवान को नमस्कार बाद में होता है, पहले पुजारी को नमस्कार हो जाता है। होता नहीं, मतलब उसकी यथा योग्य। और जैसे जब महाराज के साथ आप चलते हो तो महाराज का कमंडल पकड़ते हो,
क्या पकड़ते हो? कमंडल पकड़ते हो, है ना? और जैसे आपके हाथ में कमंडल आता है ना, तो आप भी क्या हट जा पीछे। क्या आ गई? कमंडल हाथ में आएगा तो क्या हुआ? हट जा पीछे, वही हट। ये तो हमारी भ्रम है, महाराज का कोई स्पेशल होता ही नहीं है, वो मान लेता है, उसकी भावना ये आती है महाराज मेरे, महाराज मेरे, महाराज मेरे। हाँ, तो यही महाराज का पक्का पिए है, पिए। आपको बताऊं, बहुत पुरानी बात है, 2001 की बात होगी, जब हमारी दीक्षा हुई थी, आज से 24 साल पुरानी बात है। उस समय मरसलगंज आचार्य के प्रति रहते थे। उस समय एक लड़का था, कोई एक शायद प्रोग्राम था उस समय, निर्वाण लाडू था, तो उसको जिम्मेदारी दे रखी थी, नहीं ऋषभ जयंती का आयोजन था उस समय, तो उसको जिम्मेदारी दे दी थी कि कमेटी ने तुमको ऐसे करना, महाराज के पास बैठना, जो भी काम हो आपस में लिखा पढ़ी बता देना, ऐसा करना, महाराज क्या प्रोग्राम कैसे क्या, और बात कर लेना। तो वो व्यक्ति क्या बोलता था फोन पर, जैसे कभी मोबाइल तो थी नहीं, पहले टेलीफोन नंबर वाले चलते थे, लैंडलाइन चलते था, तो वो किसी से बात करता था तो क्या बोलता था, कौन? कि मैं। कि तुम कौन? कि महाराज का मैं पीए बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? महाराज का पीए बोल रहा हूँ। ऐसे भी लोग होते, कभी फायदा मतलब पावर के साथ बोलते हैं, हाँ पीए बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो मैं हर जगह की बात बोलता हूँ, लोग, मैं शायद यहाँ पर कहा होगा मैंने, लोग कमंडल पकड़ने की बड़ी होड़ में रहते हैं, मैं पकड़ू मैं पकड़ू मैं पकड़ू। बिहार चल रहा था तो लोगों ने, जहाँ तक मैं कमंडल जो है ना, हम अपना किसी को नहीं देते हैं, वो उसको देते जो नंगे पैर उसको देते हैं, तो लोगों ने बड़ी होड़ में, हम पहने, हम कमंडल लेंगे, हम कमंडल लेंगे, तो कमंडल पकड़ चलता है। आज मेरे को करीब 24 वर्ष हो गए और देखता हूँ, संतों को देखा, लोग कमंडल पकड़ने की होड़ में लगे रहते हैं, कोई पीछे नहीं पकड़ता। किसी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि महाराज आपकी पीछे पकड़ लूं, किसी ने नहीं कहा। हाँ? देंगे ना, आ जाओ। अरे आराम से देंगे, अरे आओ तो सही। अरे हम क्या बोल रहे हैं आपसे, एक बार आप झूठ को बोल दो, महाराज पीछे दे दो, बोलो एक बार, बताओ कोई है? कोई तैयार नहीं होगा। हाँ? अच्छा, काम वही रहा अपना। पीछे आ जाओ। कहाँ पे आ जाओ? पीछे आ जाओ। पीछे क्यों आ जाओ? आपने वही बात कर दी, हम तो इनको आगे रखना चाहते, पीछे क्यों रखेंगे हम? आओ पीछे लो, अपना कल्याण करो। याद रखना, अपने जीवन में हमेशा ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं जब भी इस शरीर का विसर्जन हो तो हाथ में पीछे कमंडल अवश्य हो। क्या हो? हाथ में पीछे कमंडल अवश्य हो। अगर पीछे कमंडल नहीं हो तो कम से कम पीछे धारियों का सानिध्य हो। आचार्य गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते थे, सन्मत सागर जी गुरु महाराज, जब उनका पीछे प्रवचन हो रहा था कोल्हापुर में, हम सभी उपस्थित थे वहां पर, एक उपदेश उन्होंने दिया, प्रवचन चल रहा था गुरु जी का। उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप पीछे स्वीकार नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, कम से कम पीछे धारियों का पीछा करते रहो, तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। क्या करते रहो? पीछे धार पीछा करते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। गुरु जी के उपदेश थे, समझे ना? तो कम से कम एक बार मन में भावना भाओ कि वो धन्य घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के बिचरू, वो घड़ी कब आएगी,
चल पड़ू मैं मोक्ष पथ पर, है ना, हाथ में पीछी कमंडल, आगे ध्यान आत्म राम का। ऐसी भाव हमारी होनी चाहिए। अब भावों में क्या जा रहा है, एक व्यक्ति भावों में पूरा हिंदुस्तान खरीद लेता है, खरीद लेता, उसमें तो मत पापाश्रम होता है। पर यहाँ तो भावों के माध्यम से अगर हमने भावना भाली कि मैं मुनि बनूं, अगर ऐसा भी भाव अगर आ गया तो समझ जाना कि आपके अंदर दर्शन विशुद्धि है। समझ गए क्या है? दर्शन विशुद्धि है। अगर आपके अंतरंग में आत्म कल्याण की भावना अगर प्रकट हो रही है तो समझ जाना कि आप दर्शन विशुद्धि के नजदीक हैं। निर्णय तो नहीं कर सकते। अगर अपन से सभी अपने से छोटे या बड़े जीवों के प्रति हमेशा करुणा का भाव आ रहा है, मन में ये विचार आ रहा है कि जगत के समस्त जीवों का कल्याण हो, तो आप समझ लेना कि आप निश्चित आगे चलकर अपनी आत्मा का कल्याण अवश्य करेंगे। जिसके मन में सिर्फ यही हो कि मैं, वो कुछ नहीं कर सकता। हमारे जीवन के सूत्र है मेरा तेरा, है ना, कोई बात नहीं, मेरा मेरा है, तेरा तेरा है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। पर व्यक्ति की भावना क्या हो जाती है, मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा हो जाए ना, बस इसी व्यवस्था में लगा रहता है। तो महान बाबू, ये भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आपको क्या शिक्षा देगी? मेरा मेरा है, तेरा तेरा है। और संयोग की बात है, इस बात को बतलाने के लिए 13 तारीख का ही भगवान का तप कल्याणक है। कौन सा कल्याणक है? 13 फरवरी को क्या है? तप कल्याणक है। और 13 है मेरा है, मेरा है, 13 के चक्कर में विवाह का प्रसंग चला। 2 जीव थे, एक नेमिनाथ और एक राजूल, ठीक है ना, दोनों थे। पर क्या हुआ, दोनों ने एक ही बात को सुना कि मेरा मेरा है। कैसा है? मेरा मेरा है और तेरा तेरा है, ठीक है ना। दोनों ही मोक्ष मार्ग पर निकले, दोनों ने ही सन्यास को स्वीकार किया, ठीक है। तो ये भगवान का जीवन चरित्र आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। उससे आपको बहुत सारी चीजें अनुभव में भी आएंगी कि देखिए संसार की दशा क्या है, कि मूक पशुओं का करुणा पुकार सुनकर क्या हुआ, नेमिनाथ अपने रथ को मोड़ देते हैं और हम पशुओं की आवाज छोड़ो, दीनहीन व्यक्तियों को देखकर हम उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं। एक छोटी सी बात कहकर ब्राह्मणों का समय हो रहा है। आप लोग भगवान की पूजा करने सुबह सुबह आते हैं, है ना। संयोग से ठंडी का दिन है, आप आ रहे हो और कहीं एक सड़क के किनारे एक किसी जानवर का बच्चा, वो किसी का भी हो सकता है, और वो नाली में पड़ा और नाली में पड़ा हो और आपकी दृष्टि पड़ जाए तो बताओ आप क्या करेंगे? जी नहीं निकालेंगे। 90 कितने % निकाले ना, उतने कम है। कोई गिना चुना व्यक्ति होगा, वो भी लाखों पूरी करोड़ों की संख्या में वही व्यक्ति रुकेगा, उस बच्चे को बाहर निकालेगा, वरना क्या, अरे छोड़ो, क्या करना हमको उसका। क्या बात है सौदर मिंद जी। भगवान भी कहेगा अरे तू, तेरी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी, ना ना ना। भगवान कहेगा कि तेरी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। क्यों? तू सबसे बड़ी पूजा को छोड़कर आया है। इस पूजा से हमने सीखा क्या? जीव दया। क्या सीखा हम लोगों ने? जीव दया थी।
अगर इस पूजा को करने के बाद, अभिषेक करने के बाद, गुरुओं के सानिध्य में बैठने के बाद, भक्ति करने के बाद, आराधना करने के बाद अगर हम समस्त जीवों के प्रति समान दृष्टि नहीं रख पाए तो बताओ ऐसी पूजा तो बहुत बार की क्या हमारे अंदर पर बताना है। तो क्या करना, वैसे ऐसे बहुत कम होता है। अगर कोई जीव अगर हो, अगर आपने नमोकार मंत्र उसको सुना दिया ना, हो सकता है आयु का अंत होना हो, संयोग की बात है, और आपके एक नमोकार मंत्र के संबोधन से हो सकता है वो जीव समता परिणामों को स्वीकार कर ले, वही जीव आगे चलकर देव पर्याय को प्राप्त हो जाए, और तुम्हारे जीवन में जब भी कोई उपसर्ग आए, कोई भी संकट के दिन आए, हो सकता है वही जीव आपकी रक्षा में आगे आ जाए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता भी, पर हमारे ज्ञान में ऐसा नहीं आता। ठीक है ना। तो क्या करना है, बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, तो मुख्य बात क्या है, अपने जीवन में भगवान का यशोगान गाते रहो, भगवान का गुणगान गाते रहो, तुम्हारा गुणगान अपने आप होता रहेगा। ठीक है ना। ऋषि के साथ ब्राह्म चंदम प्रभु भगवान की जय हो। बोलिए चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर आचार्य गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर आचार्य गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुरत्न सागर आचार्य गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। आज हमारे समक्ष एक संत बैठे हैं, एक दिगंबर संत बैठे हैं, जिनके सिर्फ एकमात्र दर्शन से ही हमारे कर्मों का क्षय हो जाता है, और हमारे जितने भी हम तीर्थों का स्मरण कर लें, तीर्थों के दर्शन कर लें, वो सब दर्शन भी हमें यहीं पे प्राप्त हो जाते हैं, उन सब का पुण्य भी हमें यहीं पर ही लग जाता है। तो उन्हीं भावों को लेकर मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, और आपसे भी विनती करता हूं कि यही भावना आप गुरुवर के समक्ष अपनी रखें। और क्या कहेंगे इसी के साथ, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरी सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ कैसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी, ना कोई शिकायत
हंस के सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जयकारा गुरुदेव का। माँ उषा की जाए, सुबह के सागर गुरु आपके, माँ मृत्युंजय वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, पार लगाने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। तुम हो गुरुवर दया के सागर, दया का सागर भर दो, तुम हो गुरुवर दया के सागर, दया का सागर भर दो, तुम हो गुरुवर क्षमा के सागर, तुम हो गुरुवर क्षमा के सागर, क्षमा का सागर भर दो गुरुवर। तीनों के नाथ सहारे, भव भव के तारण हारे, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। हाथ कमंडल बगल में पीछी, वेश दिगंबर धारा, हाथ कमंडल बगल में पीछी, वेश दिगंबर धारा। तप संयम का लेके सहारा, तप संयम का लेके सहारा, राग द्वेष को बारा, तेरे चरणों में हम भी आए, जग का ये भेद सताया, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। भव सागर में भटक रही है आज हमारी नैया, भव सागर में भटक रही है आज हमारी नैया। इस नैया को पार लगा दो, इस नैया को पार लगा दो, तुम हो पार लगैया गुरुवर, तुम हो करुणा के सागर, भक्ति में तेरी आकर, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। तुम हो गुरुवर दया के सागर, दया का सागर भर दो, तुम हो गुरुवर दया के सागर, दया का सागर भर दो, तुम हो गुरुवर क्षमा के सागर, तुम हो गुरुवर क्षमा के सागर, क्षमा का सागर भर दो गुरुवर। तीनों के नाथ सहारे, भव भव के तारण हारे, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब। जय गुरुवर जय सुरत्न सागर, जय गुरुवर ज्ञान उजागर, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। मनाऊंगा मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, गुरु आएंगे, हो मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, गुरु आएंगे। भक्ति में कराऊंगा, गुरु आएंगे तो भक्ति में कराऊंगा, मीठे मीठे भजन में गाऊंगा, मीठे मीठे भजन में सुनाऊंगा। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, गुरु आएंगे।
सारे पाप कट जाएंगे गुरु आएंगे।